हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। और आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी रिश्तेदार, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबको माँ की कृपा सब पे बरसे, सबको माँ सुख दे, शांति दे और हम आगे बढ़ते रहें। यही मेरी आकांक्षा है। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे कॉल भी किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, तो उनके लिए मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि हमने इनफैक्ट डिस्कस किया था कि हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क, क्या तरीके से काम करता है कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे हमने डिस्कशन किया था, दैट वाज आईपीओ साइकिल। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस डिवाइसेस, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को धीरे धीरे लेके आगे चलना। टाइम लगे, टाइम डजेंट मैटर, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को कितना अच्छी तरीके से कैरी करते हैं, उससे आप अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं उस सेशन को जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या इनपुट प्रोसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस में मैंने कहा था जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा रुकते हैं और जानते हैं कि कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है। ये तीन इनपुट डिवाइस का नाम मैंने जो लिया वो क्यों लिया। सबसे पहले जरूरी ये है जानना कि कब किस इनपुट डिवाइस का रोल होता है और कब वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो ना हो तो काम ही ना हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कीबोर्ड जो है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, इसलिए कि दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कीबोर्ड ना हो तो हम इनपुट कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे। कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज होते हैं और हर की में कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रिंट की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट्स A to Z, नंबर्स, इनफैक्ट डिजिट्स 0 to 9, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ एक्सक्लेमेशन, हैश, एम्परसेंड, परसेंट, डॉलर, बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं, परसेंट। तो ये कीबोर्ड जो होता है कीज का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको इनपुट देने में मदद करता है। अगर वो कीज ना रहें तो आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे कैसे। जैसे मैंने कहा था कि कंप्यूटर को पहले इनपुट देना पड़ता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है। तो इनपुट देंगे ही नहीं हम तो वो कैसे समझेगा, प्रोसेस कैसे करेगा। तो इनपुट देने के लिए कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। वो इसलिए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसके पास वो क्षमता होती है कि उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर सबको यूज़ करते हुए अपना काम कंप्यूटर को दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कंप्यूटर को कहना है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, मान लीजिए आपको कंप्यूटर को कहना है कि नहीं आप आई वांट टू डू रिजर्वेशन फॉर ट्रेन, तो आप ट्रेन का कोड लिखेंगे या ट्रेन में वो जो इनपुट मांग रहा है कि कौन कौन पैसेंजर्स हैं, डेट्स मांग रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, तो ये सारी जो चीज़ें आप उनको देंगे तो लिख के देंगे। तो लिखने के लिए आपको सीधी सी बात है अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको लिखना है डेली, तो DELHI कहाँ से लिखेंगे आप, कीबोर्ड में वो की होना चाहिए। आपको डेट लिखना है तो डेट कहाँ से मिलेंगे, कीबोर्ड में वो कीज़ हैं। आपको लिखना है 5 तारीख, 5 अक्टूबर को आपको कहीं जाना है, तो 5 यानी 05 अक्टूबर मीन्स 10 2020 2020। तो ये डिजिट्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होता है। आप देखते हैं कि आज आप ईमेल करते हैं तो आप लिखते हैं कोई वेबसाइट का एड्रेस देते हैं तो www.websitename.com। आप किसी को ईमेल करते हैं तो आप narendra.kumar@gmail.com। तो ये जो .com है, या फिर मेरे ईमेल में हो सकता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, हैश का साइन हो, या फिर @ का साइन हो, या एम्परसेंट का साइन हो, परसेंट का साइन हो, तो ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कीज़ होते हैं वो सब कीज़ स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को कंटेन करते हैं, और इसके वजह से ही हम कंप्यूटर को इनपुट दे पाते हैं, लिख के बता पाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। अगला है माउस। माउस एक्चुअली मैं आपको माउस दिखाता हूँ सबसे पहले। ओके, कीबोर्ड पे भी मैं चलूँगा क्योंकि कीबोर्ड बहुत स्टैंडर्ड है, तो आप लोगों ने देखा होगा। ये है, देखिए मेरे हाथ में, दिस इज़ अ माउस। इस माउस में ये खासियत होती है कि ये भी कंप्यूटर को इनपुट देता है। लेकिन अब आपको लगेगा कि कीबोर्ड जब है ही तो फिर इसका क्या ज़रूरत है? क्या ऐसी स्थिति आ गई कि हम माउस की तरफ जा रहे हैं? इसलिए कि कभी कभी कुछ इनपुट टाइप करने के बजाय कुछ सेलेक्ट करके देना आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, आप टेबल पे बैठते हैं, आपको अगर कहेगा कि एक वाइट पेपर ला के आपको दे दे और कहे कि इसमें आप लिख दीजिए कि क्या क्या आपको खाना है, तो आप उसको लिख के दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वे। लेकिन वो तरीका जो है बहुत थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो ला के एक मेनू दे देता है और बोलता है कि इस मेनू में आप टिक कर दीजिए क्या क्या आपको चाहिए, तो आप लिखाए चीज़ में टिक कर देते हैं। दैट इज़ द सिलेक्शन कि हाँ ये चाहिए, तो वो ज़्यादा आसान हो गया, समय कम लगता है। ठीक वैसे ही ये मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने लगेंगे आपको ये चीज़ें और ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी, लेकिन ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ों को समझना बेसिक से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बेसिक एग्जांपल तो माउस भी जैसे होटल के मेनू में आप टिक करने का काम कर रहे हैं, या आपने उसको देख के बता दिया ये हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ठीक वैसे ही माउस के थ्रू कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ इनपुट जो है ऑलरेडी बना हुआ है, आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। यू डोंट नीड टू टाइप सो मेनी थिंग्स, तो आपको सिलेक्शन केवल करनी है, तो वो काम आप सेलेक्ट करके माउस से कर सकते हैं। तो वो आपका समय भी कम लेगा और चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कंप्यूटर के पास भेज देगा। ठीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मैं जो चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको विजुअलाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, बट आई इंश्योर यू कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स बहुत अच्छी तरह से जैसे जैसे समय गुजरेगा। ठीक है, तो माउस का काम ये है। अब आते हैं स्कैनर। स्कैनर क्यों चाहिए भाई? वाई वी नीड टू डू और वी नीड टू गिव इनपुट थ्रू स्कैनर? क्यों हम स्कैनर का ज़रूरत महसूस करें? क्यों हमको कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है? अब मैं बताता हूँ। स्कैन, किसी चीज़ को स्कैन कर लेना स्कैनर का काम है। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर अगर इनपुट लेता है तो इनपुट में वो केवल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर यानी वर्ड्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर और सिलेक्शन ही नहीं, बल्कि उसमें ये क्षमता है कि आप उसको एक पूरा फोटोग्राफ देना चाहते हैं कि देखो ये मेरा फोटोग्राफ है, यू जस्ट टेक माय फोटोग्राफ एज एन इनपुट। पूरे को एक इनपुट मान लो। अब आप कहेंगे ऐसी स्थिति क्यों आएगी? मान लीजिए कंप्यूटर में आपने पहले दिन ही पढ़ा था कि कंप्यूटर बहुत तरह तरह के काम करता है और बहुत परफेक्शन के साथ करता है। तो इसकी ये खासियत है, इसकी अच्छाई है कि आपको इनपुट के तौर पे आप अपना फोटोग्राफ दे दीजिए, वो आपके फोटोग्राफ को ले सकता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स इट विल टेक योर फोटोग्राफ एज एन इनपुट। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? ऐसी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे फोटोग्राफ में कुछ एडिटिंग होनी चाहिए,
इसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए, तो कंप्यूटर में क्षमता है, तो वो कैसे करेगा? आपने पूरा अपना स्कैन करके अपना फोटोग्राफ उसको एक बार में दे दिया। नाउ द प्रोसेस पार्ट विल व्हाट, वो आपके फ़ोटो को एडिट करने के काम में सहयोग करेगा और करके फिर उसको आपको वापस दे देगा। वो वापस देगा आउटपुट डिवाइस के थ्रू देगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्कैनर कैन स्कैन द होल इमेज, पूरे आपके दिए हुए फोटोग्राफ को या कोई भी चीज़। मान लीजिए आपने बच्चे के एक किताब में कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं और आपको लगता है कि इसको मैं अपने मोबाइल पे रख लूँ या फिर अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख लूँ ताकि फ्यूचर में ये मेरे लिए काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आपने क्या किया, वो 4-5 जो पेजेस हैं उसको स्कैनर को दे दिया। नाउ स्कैनर विल टेक द होल पेजेस एंड एज इमेज एंड टेक इट फॉर फर्दर प्रोसेस, दैट्स इट। तो स्कैनर की आवश्यकता तब होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर परसेंटेज में हम कैलकुलेट करें तो 70 to 80% काम जो होता है कंप्यूटर में कीबोर्ड से होता है। 10 से 15% काम जो होता है वो आप अगर चाहे तो, या 20% काम आप मान के चलिए माउस से होता है। बहुत कम टाइम होता है, 5-10% हो सकता है ऐसा जब हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़े। अब ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप किस तरह का काम कंप्यूटर से करते हैं। अब मान लीजिए किसी मेडिकल प्रोफेशन में हम जाएं तो हो सकता है कि उसको स्कैनिंग करने की ज़रूरत हमेशा पड़े। बॉडी का स्कैन कर रहा है, वो स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहा है, तो उसके पास स्कैनर या स्कैनर जैसे डिवाइस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन जनरल आई एम टेलिंग यू कि कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद माउस यूज़ होता है और स्कैनर जनरल तौर पे कम यूज़ होता है, बट इट इज़ यूज़फुल। तो ये है इनपुट डिवाइस में ये तीनों के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ये तीनों कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का क्या रोल है।